बशीर शो में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले में। आज तेजस्वी यादव ने कुछ देर पहले महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी किया है और उसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है तेजस्वी प्रण, यानी महागठबंधन में तेजस्वी चेहरा है और तेजस्वी का प्रण है। तेजस्वी कहते हैं कि एनडीए कह रहा है कि वादे पूरे नहीं होंगे, लेकिन ये सभी दलों का प्रण है, जो कहा है वो करेंगे। इस वक्त हम रोहतास जिले में मौजूद हैं। 7 सीटें आती हैं। पिछली बार यहां पर 7 की 7 सीटें महागठबंधन को मिली थी, तो कह सकते हैं कि महागठबंधन का गढ़ है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ सर? अमरजीत कुमार दुबे। दुबे साहब, आज तेजस्वी प्रण कह रहे हैं कि जो कहा है करेंगे, 100% करेंगे। रोजगार की बात है, महिलाओं के लिए 2500 की बात है, और भी बहुत सारे वादे हैं। तेजस्वी ने कहा है और जॉन सुराज ने कहा है, तो सबसे पहले इन्होंने लोगों ने स्टार्ट किया कि हम 200 यूनिट फ्री दिए, तब नीतीश कुमार ने उनको 125 यूनिट फ्री दिया। 2500 की माँ बहन योजना की बात आती थी, तो सबसे पहले तेजस्वी ने कहा, तब ये 1100 रुपया वृद्धा पेंशन। इससे पहले नीतीश कुमार ने कहीं कुछ नहीं कहा। नीतीश कुमार जी यहाँ के अच्छे मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, लेकिन तेजस्वी भी कम नहीं है। अच्छा, तेजस्वी जब कह रहे हैं कि ये तेजस्वी प्रण है, तो भरोसा जगाता है? लगभग युवाओं में भरोसा है। युवाओं में भरोसा है, बुजुर्गों में क्यों नहीं? बुजुर्गों में इसलिए कि उनका जब नौकरी का एज खत्म हो गया। अच्छा नीतीश, अच्छा, जिसको आस है उसे भरोसा है, जिसको आस नहीं उसको भरोसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या नाम हुआ आपका? परशुराम। परशुराम जी, ये तो जनसुराज वाला लग रहा है कि अपना है? अपना है। हम किसी पार्टी का नहीं लेते। किसी पार्टी का नहीं है। वादे सबके सुन लिए। आज तेजस्वी ने भी कुछ नए वादे किए हैं। कोई नहीं करने वाला है, ये सब फाल्स बात है। अच्छा, वादों पे कोई बात नहीं, तो फिर वोट किस बात पे होगा? अरे वोट तो देखिए, हम तो माने किसी पार्टी को नहीं देते, हम देते हैं निर्दलीय को। अच्छा, निर्दलीय को। हम अपना वोट नहीं देते हैं किसी को। निर्दलीय किस बात पे देते हैं? देते हैं अच्छे चुन करके, मन की अच्छा है, अच्छा, उस पर देते हैं। अच्छा, जाति पाति पे नहीं। और आप कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि हम किसी दल से नहीं बड़े हैं? जाति के हैं, लेकिन हम नहीं देते। अच्छा, नीतीश कुमार आपकी जाति के, फिर भी नहीं देते? नहीं देते हैं। तो अंकल जी कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, इंडिपेंडेंट को चुनते हैं हर बार। सर, आपका नाम क्या हुआ? शरद चंद्रवंशी। चंद्रवंशी साहब, चुनाव की बिसात बिछ गई है। आज तेजस्वी प्रण ले रहे हैं। इस प्रण में कितना दम? कोई दम नहीं। कोई दम नहीं। वो तो कह रहे हैं जो कहा है करेंगे। अरे वो कहेंगे, अपने गठबंधन को ही दम नहीं रख पाए तो वो क्या करेंगे? अपने गठबंधन को ही ठीक से नहीं रह पाई, 11 जगह अपने लड़ रहे हैं। अच्छा। आपस में ही लड़ रहे हैं, क्या दम कर दिखाएंगे? अच्छा। आपस में ही दम नहीं है। वो तो कहते हैं 243 में 5-7 सीटों में तो हो सकता है आपसी मुकाबला। कैसे हो सकता है? हमारी तो कहीं नहीं हो रही है। हाँ। एनडीए तो कहीं नहीं लड़ रहा है। अच्छा, हमारी मतलब एनडीए। जनसुराज तो कहीं नहीं लड़ रहा है। हाँ। जनसुराज के देश चले गए। हाँ। लेकिन 240 पर तो लड़ रहा है। उसका तो कहीं आपस में विरोध में नहीं लड़ रहा है। अच्छा, तो ये कहीं दम नहीं है। और ये तेजस्वी जी जो कह रहे हैं, और जो माँ बहनों को आज 10,000 रुपया नीतीश सरकार ने दिया है, और आप जो ये शाम में यहाँ शो चला रहे हैं सर, ये नीतीश जी का देन है कि ये शाम में यहाँ शो चला रहे हैं। आप यहाँ से पटना जाने के रास्ते में किरण डूबने के बाद आप गाड़ी से नहीं जा सकते थे। अच्छा। और आज मैं 12 बजे रात में भी जाता हूँ। अच्छा, अब एक सवाल बताइए, जिस रोहतास में हम खड़े हैं, पिछली बार 7 की 7 जीत गए थे। पिछली बार क्या गड़बड़ हो गई? वो गड़बड़ हुई होगी। गड़बड़ थी तो हार गए। क्या गड़बड़ थी? युवाओं में विश्वास नहीं है, सरकार में विश्वास नहीं रहा, हार गए। हाँ। तो अब की बार क्या विश्वास जगा पाएंगे? एकदम जगह। अच्छा, जगह है। नमस्कार सर। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा सर, मैं आम जनता की तरह बोल रहा हूँ कि हमारा रोहतास जिला में शिक्षा का क्षेत्र बहुत बड़ा चीज है, और यूनिवर्सिटी है आरा में। 100 किलोमीटर दूर है, या फिर 100 किलोमीटर गया जाइए, या 100 किलोमीटर बनारस जाइए, 120 किलोमीटर। सबसे ज्यादा कॉलेज हमारे यहाँ रोहतास जिले में है। 8 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, 35 एफिलिएटेड कॉलेज है, 1 लाख कॉलेज है। लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए किसी भी दल ने, किसी भी व्यक्ति ने, यहाँ मीरा जी लोकसभा के अध्यक्ष रही, आदरणीय रही, जगजीवन बाबू रहे, लेकिन शिक्षा के लिए किसी ने यहाँ कुछ नहीं किया। और मीरा जी और जगजीवन बाबू को तो याद कर रहे हो, तेजस्वी पासवान जी को ही मैं पासवान को भी याद कर रहे हो, लेकिन जो 20 साल से सरकार में उनको भी तो उनको उनसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ। उनसे ही पूछ रहा कि उन्होंने नहीं किया। कह रहे हैं हमारी सरकार, लेकिन बावजूद इसके शिकायत है। सरकार नहीं, जनता की सरकार। आपने कहा था कि हमारी सरकार मतलब एनडीए। सर, क्या नाम हुआ आपका? प्यारे लाल ओझा नाम हुआ। ओझा साहब, अब की बार वादे सब तरफ से सुनाई दे रहे हैं। जनसुराज भी कुछ वादे कर रहा है, तेजस्वी अब की बार बड़े एग्रेसिव अपने वादों के साथ की वादा किया है हर घर रोजगार का,
देंगे, प्रण है? देखिए, कोई प्रण नहीं है और कोई उनके बातों में दम नहीं है। बातों में दम तो नीतीश कुमार के है। अच्छा। इसलिए कि जिस तरह से उन्होंने 2005 से लेकर और 2025 तक बिहार को बीमारू राज्य से बाहर निकलकर और पूरे विश्व में बिहार का नाम और भारत में बिहार का नाम रोशन करने का काम किया है। एक अरे क्षेत्र नेताजी रुके तो सही, भाषण अच्छा है। ये बताइए, इतना विकास हुआ तो रोहतास में तो पिछली बार एनडीए की लुटिया डूब गई थी, साथ की साथ महागठबंधन जीत गया था। देखिए क्या होता है, कभी कभी अपने लोगों में ही अविश्वास की भावना जागृत हो जाती है। अच्छा, एलजेपी के होने का भी नुकसान हुआ है पिछली बार अलग? देखिए अलग, वो तो बिल्कुल उनका जो 4% 5% जो वोट है वो हम कट गया और एनडीए की यहाँ पे सातों की सातों सीट नुकसान हो गई। चलिए ठीक है। हाँ, लेकिन रुकिए नेताजी, जनता से बात करने जी। क्या नाम हुआ सर? अमित चौरसिया। चौरसिया साहब, जिस जगह रोहतास में हम खड़े हैं, अभी कुछ देर पहले तेजस्वी ने कहा है कि ये तेजस्वी प्रण है। सबके वादे सुन रहे हो, क्या आकलन? देखिए, बात ऐसा है कि तेजस्वी यादव ने जो बोला है कि तेजस्वी प्रण है, तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि जो 2005 के पहले यहाँ जंगल राज हुआ करता था, इसी सासाराम क्षेत्र में अगर आप 6 बजे से पहले आप अपना दुकान बंद करके व्यापारी भाई अगर घर चले जाएं तो वो सुरक्षित है, लेकिन 6 बजे के बाद जैसे आप यहाँ पे निकलते हैं तो आपके अंदर एक डर का माहौल होता था। अच्छा। कि हम जंगल कहीं राज जो की जी बिल्कुल बात कर जंगल राज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जंगल राज। तो पिछली बार तो यहाँ 7 जीते थे, जंगल राज आया नहीं आया? जंगल राज यहाँ पे कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ तो एनडीए की सरकार है। अच्छा, सरकार तो NDA। प्रशासन यहाँ पे माता जी से जरूर बात करेंगे। आज स्पेशल रुकी, हमने बुलाया नहीं आज किसी को। माता जी अगर आप रुके हैं, 1 सेकंड रुके भैया, आ रहे हैं आपके पास। माता जी क्या नाम हुआ आपका? रश्मि देवी। रश्मि देवी जी, एक महिला के तौर पर सब महिलाओं को योजना दे रहे हैं, कोई कह रहा है माई बहन देंगे, कोई 10,000 दे रहा है। महिला क्या सोच रही है? महिला क्या सोचेगी? महिला जिससे सुरक्षित है उसी को न वोट देगी। सुरक्षित किस में है? अभी तो है सुरक्षित न है। मान ली किसी रात को मेरे आदमी है, बेटा है, कोई भी है, रात को कहीं भी जा रहे हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी बाजार आई थी? जी अभी बाजार। हम आपके आभारी हैं जो रुक गए। जनरली क्या होता है कि महिलाओं को रोकना पड़ता है कि मैया रुको रुको, लेकिन वो खुद देख के आई तो अच्छा लगा। माता जी, अरे आप ही बताओ क्या नाम हुआ माता जी? सोना देवी। सोना देवी जी, महिलाओं के बीच क्या बातचीत चल रही है? क्या है कि पुरुष लोग तो चाय टपरी पे मिल जाते हैं, खुल के बातें करते हैं, महिलाएं थोड़ी हिचकती हैं। ग्रामीण स्तर पर जब महिलाएं बैठ रही हैं, चुनाव पे क्या चर्चा चल रही है? क्या चर्चा चल रही है अब तो? कौन जीतल बा? हैं? कौन जीतेगा? ए भैया यार तो हम नहीं जानते। नहीं जानते। नहीं। तो पिछली बार वोट कहाँ दिए? कहाँ दिए? पिछली बार दिए तब नीतीश में दिए, अब की बार? आपकी पर देंगे जिसका मैं सब। अच्छा, तेजस्वी नए हैं, क्या कसम खा रहे हैं कि अब की बार प्रण लिया है मैंने, रोजगार दूंगा। भरोसा जगता है? तेजस्वी और नीतीश में से चुनना होगा तो किसको चुनेंगे? अभी कैसे अभी नहीं बताएंगे, मन की शांति की बात कह के। मैम क्या नाम हुआ आपका? आइए। पूनम देवी। पूनम देवी जी, महिला क्या सोच रही है चुनाव में? कोई महिलाओं की बात कर रहा है या सिर्फ योजना है? नहीं, महिलाओं के बात में सोच रहा है आदमी। होता है तो महिलाओं पे किस पे भरोसा है? युवा तेजस्वी पे कि अनुभवी नीतीश पे? ऐसे तो आदमी नीतीश पे अनुभव कर रहा है आदमी। अच्छा, महिलाएं नीतीश पे कर रही हैं। देखिए भैया, हम बोल रहे हैं कि ये मत समझिए कि नीतीश दे रहे हैं 10,000 हर महिला जीविका को 10-10 हजार रुपया मिला है। हम भी जीविका में हैं, लेकिन अभी तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो 32,000 रुपया बना देंगे सीएम को। लेकिन अभी हम लोग विश्वास कैसे करें? अच्छा, आप वो वाली सीएम दीदी हैं? जी है। अच्छा, आपको तो 30,000 का वादा किया है? किया है ना, तभी जीतेंगे तेजस्वी भैया, तब न देंगे। अच्छा, पहले जीतो तब वो, पर जीतेंगे तो वोट से। जी, वोट से एक जीतेंगे। वोटर हाँ, जिसको सीधा फायदा हो सकता है तेजस्वी के आने से, क्या भरोसा कर रहा है? भरोसा तो सब पर है। मान लीजिए कभी नीतीश जी दे रहे हैं 10,000 रुपया, उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन आ गया। हाँ, अच्छा, जो जेब में आ गया है उस पर ज्यादा भरोसा है। नहीं भैया, इसे नहीं कर रहे हैं कि 10,000 आए हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए दिया है ना। अच्छा। अगर मांग लीजिए नीतीश मांगेंगे तो हम लोग मांगे नहीं है ना कि पैसा हमको दीजिए। नहीं मांगे, योजना बना के दिया आप कह रहे हो। दिया है। हाँ,
लेकिन वो दिए है कि बिजनेस कीजिए, 10,000 दे रहे हैं। अगर business आरजेडी तो कहती है कि वोट खरीद रहे हैं, तो इससे क्या वोट पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं भैया, वोट में कोई नहीं फर्क है, वोट नहीं। फर्क नहीं पड़ेगा। आपने किसको शांति के नाम पे दे रहे हैं 10,000 पे नहीं? नहीं, हम लोग नहीं, जिससे हम लोग का मान लीजिए कि कहीं भी है विकास होगा उसी के वोट देंगे। अच्छा, विकास पे देंगे। वो कह रहे हैं कि हमें 10,000 मिले हैं, लेकिन इस बात का आकलन ऐसे मत कीजिए कि 10,000 मिले हैं तो वोट दे रहे हैं। वो शांति और विकास पे देने की बात करें। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? नाम पड़ेगा आपने इतनी अच्छी बात बताई। बबलू नाम पड़ेगा सर। बबलू साहब, आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे, अब की बार हवा कुछ अलग है। अरे अलग का है, जिसका लाठी उसका भैंस है। अभी इतना करप्शन है अधिकारी का कि जाइए ना, कहीं भी कर्मचारी के पास जाइए 4 गो एजेंट रखा है, एडीएम के पास जाइए तो 10 गो एजेंट रखा अच्छा, है। चलिए ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो चुनाव में अब की बार लाठी आपके पास है, किसकी भैंस करोगे? हम लोग तो अभी अथी का है, क्या कहें, एनडीए का है। अच्छा, एनडीए का है। हाँ, कमिटेड हैं एकदम 100। भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वोट नहीं पलटेंगे। और तो क्या करिएगा, एनडीए बढ़िया सरकार है, एनडीए का हम लोग वोट करेंगे। यहाँ राजेश गुप्ता था पहले विधायक, कुछ काम नहीं किया, 0 है। और तेजस्वी बोल रहा है कि हम ये करेंगे, तो उसके पिताजी ने क्या किया? थोड़ा असर जरूर रहता है, बाप का असर। हमारा बाप जो है, बेटे में उसका असर रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं पिता पे रहेगा। पूत कहावत है, मान लीजिए, उसका अच्छा। असर रहेगा ही रहेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्योर एनडीए का सरकार है। यहाँ देखिए, जैसे हम करेंगे, जो काम कर रहे हैं, मेरा बेटा देख रहा है, मेरे पापा कर रहे हैं, कितना हूँ करेंगे, सुधार नहीं होगा। अरे वो कह रहे हैं युवा है, एक मौका दीजिए, एक ही मौका मांग रहे हैं। नहीं, अभी एक मौका दिया था जनता ने। यहाँ राजेश गुप्ता को बनाया था विधायक। ससुराल में विकास हुआ है? कहीं कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। कोई कह रहे विरोधी की सरकार थी, इसलिए नहीं कर नहीं पाए। है, विरोधी नहीं, प्योर एनडीए की सरकार बनेगी। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं उपेंद्र है। कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता जी यहाँ से हाँ, कैंडिडेट जीतेगी। है। हम नॉर्मल कैंडिडेट की बात ही। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ? उपेंद्र कुमार सिंह। उपेंद्र कुमार सिंह जी, आज तेजस्वी ने महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी किया है। हर घर सरकारी रोजगार, सीएम दीदी के लिए 30,000, माई बहन योजना के लिए 2,500, वो सारे वादे घोषणा पत्र की बजाय अब की बार प्रण पत्र कहकर दिए हैं। नहीं, यहाँ तो सबसे पहले एयरपोर्ट होना चाहिए, जो एयरपोर्ट नहीं दे रहा है। यहाँ की जनता की क्या असली डिमांड, जिससे लाभ होना चाहिए। गया और बनारस के बीच में इधर एयरपोर्ट नहीं है, पटना जाइए। तो यहाँ की जनता को जो आवश्यकता है वो होना चाहिए। यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इस सबसे जनता का बेनिफिट होता है। तो ये काम नीतीश से कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, नीतीश से कर सकता है। दूसरा नहीं कर। सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम छोटेलाल सिंह है। छोटेलाल सिंह जी, ये गमछा बीजेपी वाला लग रहा है या अपना अच्छा बीजेपी वाला है? बीजेपी वाला, मेयर बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। हाँ, ओनली बीजेपी। तो पिछली बार तो यहाँ रोहतास में आपकी बात नहीं बनी थी, 7 के 7 हार गए थे। हाँ, हार गए थे हम। क्या गड़बड़ा गया? कुछ गड़बड़ था, ससराम के जनता कुछ दूसरा विचार सोच। अब की बार देखिए, एनडीए की सरकार बन रही है। वहाँ तो बन जाएगी, सासाराम की बताओ आप तो। सासाराम का है, वहीं पर चल रहा है, अभी चल रहा है, मंथन चल रहा है। अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी, तेजस्वी ने आज घोषणा पत्र जारी किया, शब्द इस्तेमाल किया तेजस्वी प्रण, कितना भरोसा? क्या आपको लगता है तेजस्वी जी के बातों में कुछ दम है? हमको तो नहीं लगता है। वो मैं कैसे तय करूँ, वो तो आप तय करेंगे। दम नहीं लगता है। हाँ। बिहार का बजट क्या है? क्या बजट छोड़कर उनके पिताजी गए थे? आज का बजट क्या है? और जो हर घर रोजगार देने की और नौकरी देने की बात करते हैं, इसके लिए क्या बजट चाहिए? उन्होंने क्या रोड मैप बनाया है? इसके लिए रोड मैप चाहिए ना। तो उनका रोड मैप क्या है? कुछ नहीं है। अब की बार एनडीए सरकार बनेगी, अब फिर विकास होगा। विकास हो रहा है चारों तरफ रोड, लाइट, बिजली। आम आदमी को क्या चाहिए? अच्छा, विकास हो रहा है। बिजली वो 150-125 यूनिट की जगह अब 200 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं। वो देने की बात कर रहे हैं ना, अभी तो हमको मिल गया। क्या नाम हुआ आप? सोनू कुमार। सोनू कुमार, क्या करते हैं सोनू? स्टडी कर रहे हैं सर। स्टडी कर रहे हैं। एक सोनू कुमार युवा जो पढ़ रहे हैं, रोजगार की तलाश में है, उसको हर कोई लुभाने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी के प्रण में कितना दम दिखता है? तेजस्वी के तेजस्वी ने जो रोजगार का वादा किया है, आज घोषणा पत्र जारी किया तो प्रण का नाम दिया। मेरे अनुसार कि तेजस्वी मतलब वो भी एक युवा ही है, मतलब हाँ, युवा ही है, तो युवा के ही बारे में सोच सकते हैं। वो सोच सकते हैं। हाँ, रोजगार की बात है कि
रोजगार तो सबसे पहले तो रोजगार मिलना चाहिए। हम लोग तो स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, एक युवा जो चाहता है रोजगार मिलना चाहिए, जब तेजस्वी वादा करते हैं कि रोजगार देंगे तो भरोसा जगता है। हाँ हाँ, भरोसा जगता है, क्यों नहीं। युवा जब आपस में मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो कहाँ वोट देने की बात कर रहे हैं? युवाओं में क्या चर्चा चल रही है? युवा में इस बार आरजेडी को ही मदद। आरजेडी को ही? पिछली बार आरजेडी के तो वोट दिया था आपने या एनडी? मेरा फर्स्ट है। अच्छा, आपका फर्स्ट वोट है इस साल। तो फर्स्ट। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ऋषिकेश है। ऋषिकेश, आप यहीं स्थानीय निवासी हैं। तेजस्वी के प्रण पर क्या कहते हैं? देखिए, एक होता है कोरा वादा, एक होता है फैक्ट के साथ जाना चुनाव में। वादा तो बहुत किया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको कि 3 करोड़ लगभग परिवारों को नौकरी देने की बात कही गई, वो भी सरकारी नौकरी। डेटा के हिसाब से तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए बजट चाहिए। अच्छा, बिहार का बजट लगभग 3-3.5 लाख करोड़ है। लेकिन आपको लग रहा है कि सब इतना कैलकुलेट करके वोट देते हैं? नहीं, मत दे लोग, तो भुगत कौन रहा है? अभी जो ट्रेनों में भीड़ आ रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन आ रहा है उसमें? प्रवासी आ रहे हैं, उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि प्रवासी पलट डालेंगे अब की बार सरकार। देखिए, जो आ रहे हैं वो उनका मिजाज आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं कि वो किन की तरफ है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो जो कष्टों में है, वो जो कष्ट में है, जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, उनको पता है कि ये 15 साल 20 साल ये भी रहे हुए हैं, जिनकी बात भैया कर रहे थे अभी, वही 15 साल रहे हैं, 20 साल तत्कालीन सरकार भी है। डेटा बता रहा है कि तकरीबन 70 से 80 लाख युवा यहाँ से बाहर मजदूरी कर रहे हैं, रोजगार नहीं कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो आप खुद से समझ सकते हैं कि हम कितने तकलीफ में हैं। हमारा तकलीफ में है। अगर 80 लाख युवा मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, तो सरकार की बरकरारी दिखती है, बदलाव दिखता है। एक बात तो सत्य है कि यहाँ के जो वोट फैक्टर है वो जातियों पर आधारित है। अच्छा, उसको ये पता ही नहीं है कि वोट एक्चुअल में देना किसको है। आप यहाँ से साइंटिस्ट आज भी जाता। बिल्कुल, आप किसी इसरो के साइंटिस्ट को खड़ा करा दीजिए, यहाँ चुनाव हार जाएगा, मुखिया का। चलिए, ठीक है। तो यहाँ सारी चर्चा इस बात पर सिमट जाती है कि जात कहाँ है। पढ़ी लिखी बात तो बहुत होती है, लेकिन बिहार से जात निकलती नहीं। तेजस्वी अब की बार कह रहे हैं जात छोड़कर देखिए, एक बार रोजगार पे वादा कर रहे हैं, जबकि विरोधी कह रहे हैं कि कोरा वादा है। तो अब देखना होगा, नेता ने कर दिया है प्रण वाला वादा, जनता कितना पसंद करती है वो जनता तय करेगी। उसके लिए आपको इंतजार करना होगा 14 नवंबर का। अब की बार किसकी सरकार का एक और एपिसोड एक नए शहर में। तब तक के लिए नमस्कार।